तो गाइस आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज हम रिसर्च करने वाले हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड में। तो ये अडानी ग्रुप की दूसरी और एक कंपनी। तो ये है, इसका मेन काम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं अपन। 1,12,000 करोड़ का 13,000 आने लग गए बस। स्टॉक का पी बहुत हाई है, ठीक है। तो लोग ओवर वैल्यूड ही मानते हैं। अडानी की मोस्ट ऑफ द कंपनीज का पी बहुत हाई है, लीविंग अडानी पावर। एक ही कंपनी मेरे को लगती है जिसका पी बहुत डाउन है, बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है वो। आर ओ सी इसका 10% है, आर ओ ई 11% है। एवरेज बोल सकते हैं इसको। और डिविडेंड तो देती ही नहीं है ये कंपनी ऐसा है। का इसका हाई था 1,250 का, लो था 686 का। 100% से ज़्यादा रिटर्न है, 100% रिटर्न है, एग्जैक्टली 100% रिटर्न है। लो और हाई को देखा जाए तो 1 ईयर में। और चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड बिलोंग्स टू अडानी ग्रुप, द कंपनी पावर से पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंगेज इन। ओके ओके, सब वो ये पावर ट्रांसमिशन में है। सर इसका सर्विस पोर्टफोलियो देख लेते हैं अपन क्या क्या है। पावर ट्रांसमिशन से 31% ऑफ रेवेन्यू है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से 62%। और ये इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी इन मुंबई। मुंबई में इसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, मुंबई में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके। और इसके ये हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन सब करती है अपने नाम पे, ठीक है। नेटवर्क इसका प्रेजेंट इन 13 स्टेट्स विथ ऑपरेशनल एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्राइजिंग ट्रांसमिशन लाइन्स ऑफ 18,795 सर्किट किलोमीटर एंड सबस्टेशंस विद a transform capacity of 40,000 मेगावाट। मेगावाट ही बोलते हैं, हाँ। और फिर इसका इन मार्केट शेयर ऑफ 22% इन। अरे वाह, ये चीज़ अच्छी है भाई। 22 में इसके पास 22% था। नाइस, 22% इज लाइक 1/4, लगभग 1/4 है इसके पास। सो इट्स अ मोनोपोली कंपनी अगेन, यू से। मोनोपोली कंपनी है सब, वही चीज़ है इनके पास, यही तो थोड़ा थोड़ा है फायदा। एनीवेज, देखते हैं अपन चार्ट की तरफ। चार्ट में मेरे को लगा ये बहुत डिप हुआ था यहाँ पे। ये 712 ही आया था, इतना कम, इतना ही कम आया था, जब ये 4,000 पे ट्रेड कर रहा था। इसकी अभी ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है कंपनी की। तो ये कंपनी अभी भी बेटेबल लग रही है मेरे को। पीई रेशियो इसका कितना रहा है? ये तो 400 पीवी भी ट्रेड करता था एक टाइम पे, 400 300। तो अभी का पी तो इतना बेकार नहीं बोल सकता मैं। 96 का पी भी मेरे को सही लग रहा है कंपनी के लिए। तो वही चीज़ है। पढ़ लेते एक बार थोड़ा सा इसके बारे में। और डिविडेंड नहीं देती रहने दीजिए। हाँ, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है ओवर 3 ईयर्स, वही चीज़ है मेन एक। कि आगे बढ़ते हैं, चलो क्वार्टर रिजल्ट्स थोड़ा ग्रोइंग होने चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर्स देख ही पा रहा हूँ, ग्रोइंग तो दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ से यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे अब 4 ला लिए ये लोग। तो ग्रोइंग नंबर्स हैं, ग्रोइंग नंबर्स इक्वल्स टू ग्रोइंग कंपनी। सिंपल सी बात अपन लेते हैं, ठीक है। और चलो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदर, ये थोड़ा मेरे को अडानी ग्रुप में ना हमेशा ससी फीलिंग देता है कि ये क्या है, अदर इनकम में होता क्या है, यही नहीं समझ में आता अपन को। तो ये अदर इनकम इनकी बहुत ज़्यादा होती है। एनीवेज, अपन सीधा नेट प्रॉफिट पे बढ़ते हैं। मार्च क्वार्टर पढ़ेंगे अपन। मार्च का रिजल्ट चाहिए ना, आज है 21 मार्च ना, तो अपन को मार्च का रिजल्ट चाहिए, सिंपल सी बात। तो अपन मार्च का देखते हैं। ओके, अपन मार्च का देखेंगे। 257 से 237 से 440। अब मेरे को अच्छा खासा वो दिख रहा है पोटेंशियल कि अब अच्छा रिजल्ट आएगा। लेट्स सी दिसंबर ऑल्सो। आधा हो गया, फिर डबल हो गया, फिर अभी कम हो गया है। सो द थिंग इज, मैं एक और चीज़ देख के आपको बता दूंगा कि बढ़ने वाला है, आ सकता है कि नहीं अच्छा। इट्स जस्ट एन एजम्पशन, डोंट टेक इट रियली लाइक कि मैंने बोल दिया तो हो ही नहीं वाला है, वैसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है। 2015 से देखते हैं। 2015 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई होगी, क्योंकि 2014 का कोई डेटा ही नहीं है अपने पास। एनीवेज, 2015 में सेल्स 131 की थी, फिर 2 की हो गई, फिर 3 की ला लिए, 7 11 बहुत कम हो गई। यहाँ पे सेल्स बहुत डिग्रेड हुई है, ठीक है। फिर 11 पे आए, अब 13 पे। इट्स नाइस नाइस नंबर्स आए से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग रहा है, ऑफ कोर्स। मैं चार्ट को ही ऐसे बना दूँ तो अच्छा रहेगा, ऐसे करके थोड़ा सा डिप, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। दिस इज़ द चार्ट, लिटरली दिस इज़ द चार्ट। बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, मतलब इससे अपन को समझ में आता है। नेट प्रॉफिट का भी वैसा ही है।
नेट प्रॉफिट ये 3 क्वार्टर में बहुत स्टेबल रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत स्टेबल टाइप का है। नेट प्रॉफिट नहीं कमा रहे। सेल्स देखते हैं, सेल्स इज द थिंग दैट मैटर्स। 5% है 3 ईयर्स का। प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है, 21% इज नाइस प्रॉफिट ग्रोथ। CAGR 8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है। ठीक है, ओके। ऐसे प्रॉफिट ग्रोथ इज रियली नाइस, बट दूसरे नंबर्स थोड़े एवरेज साइड में है। ठीक है, हाँ ये बैलेंस शीट पे पता चलता है मेन तो। रिजर्व्स देख लीजिए, बोरिंग्स देख लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स देख लीजिए। चलिए रिजर्व्स देखते हैं। रिजर्व्स इस क्वार्टर भी ग्रो किए हैं, जो अच्छी बात है, और ये ग्रोइंग ही रहे हैं हमेशा से रिजर्व्स इसके, तो वो अच्छी बात लगी मेरे को। बोरोइंग्स कम हुई थी, फिर बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और बढ़ते दिख रही है अभी भी। बोरोइंग्स बढ़ाती है। अडानी की कंपनियों में ये एक चीज़ है, वो बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है उनकी, बट थिंग इज ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है फिर उसमें। वही चीज़ है, तो अपन इतना ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं, अगर ग्रो हुए होंगे ये भी, तो फिर ये बोरिंग्स का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है अपन को। फिक्स्ड एसेट्स तो बहुत बूमिंग ग्रोथ थी यहाँ पे तो अपने पास, और अभी भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। 4,000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स देख लेते हैं एक बार, उसमें भी क्या है। इन्वेस्टमेंट्स इनके कम हो गए हैं बढ़ने की जगह, ठीक है चलते हैं। अपन देखते हैं ये लोग फिक्स्ड एसेट्स में क्या बाई किया इस टाइम, दिखा नहीं रहे बाय द वे, वही नहीं दिखाता है मेनली। यहाँ से अपन फिगर आउट तब भी कर सकते हैं। लैंड ये लोग बाई किए हैं, ठीक है। बिल्डिंग बाई किए होंगे फॉर श्योर। प्लांट एंड मशीनरी तो फॉर श्योर बाई होंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग्स नया ही। कंप्यूटर्स बाय होंगे पक्के से। तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या इंक्रीज हुआ है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और कंप्यूटर्स, ये सब इंक्रीज हुआ है मेनली, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स तो अपन देख ही सकते हैं, जो देखा। तो दूसरा तो कुछ नहीं। कैश फ्लोज अपन देख सकते हैं इधर। कैश फ्लोज आर ठीक है अभी, एकदम वो हो गए वे, अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा है पैसा, मेरे को तो मेन ये मैटर करता है, इसमें पैसा जाना चाहिए हमेशा, आना नहीं चाहिए। आता कभी नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अभी, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लोग क्या क्या किए, फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए। ओके देखो अपन को मिल गया डेटा, ये लोग परचेज किए 4,900 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स। और कंपनीज वो किए एक्विजिशन, मतलब खरीदना कंपनीज को, नथिंग एल्स। सिंपल सी बात एकदम। तो इनका अभी कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुका है, अच्छी बात है। ये देखिए बहुत बड़ी चीज़, इनका कैश कन्वर्जन साइकिल तो देखिए कितना था एक टाइम पे 2015 में। मैं कंपनी में बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करता यही देख के, बट अभी बहुत सुधर गया इनका। तो इट्स लाइक 40 डेज अभी के लिए। और 2024 में मेरे को लगता है वो कम कर देंगे, और ठीक है 2024 का डेटा जल्दी ही आ जाएगा, तो वो चीज़ है, सब में बहुत मैटर करता है ये। और ROC एकदम कांस्टेंट रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ कोर्स अडानी ग्रुप ने भी बहुत बाइंग कर ली वापस। अडानी ग्रुप हो गए हुए, वही सब है। एफ आई आई ने सेलिंग की है 2 क्वार्टर, और उसी को बाय कर लिया है अडानी ग्रुप ने। हाउ, यस, एंड पब्लिक ने भी सेलिंग की थी। ये तो वही वाला टाइम है जहाँ सब टूटने लग गया था इसका। ओके, सिर्फ अंडरस्टैंडेबल क्या हुआ था। ये लोग ने भी सेल किया, सब ने सेल कर दिया था, पब्लिक ने बाय कर लिया था उस टाइम पे, वाह। एनीवेज, लेट्स सी इफ आई कैन गेट द इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन हियर। I got the investors presentation here. This is the investors presentation, guys. No, this isn't. This is the investors presentation, guys. Okay, we are here. जनवरी का बता रहा, जनवरी तक का। ऑफ कोर्स ये तो आपको पता ही है, मैंने इसकी अडानी पोर्ट्स पे वीडियो बना ली है, अडानी रिन्यूएबल्स पे बना ली है, अडानी पावर लिमिटेड पे, एंटरप्राइजेस पे बची है, सीमेंट की भी 2 कंपनियों के पे बना ली है, NDTV पे बची है। NDTV नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि ATGL या NDTV में से एक के बारे में बना दूँ अडानी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर ये रहा, इधर दिया हुआ है ना, 3x हो गई है इनकी ग्रोथ। EBITDA 91% का है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है, इनका ये वाला मेन तो ये वाला मैटर करता है, हाईएस्ट लाइन अवेलेबिलिटी, साइट डेवलपमेंट, ये वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिए। और लॉन्गेस्ट प्राइवेट HVDC लाइन मुंद्रा तो मोहिंदरगढ़,
ठीक है, वही चीज़ है। डेवलपमेंट लिखा है इसका, कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं, वही चीज़ है, सब लिखा हुआ है कैसे कैसे ये लोग का कहाँ कहाँ से इनको फ़ायदा होता है, ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, सब ऊपर है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं इनके पास अवेलेबिलिटी, वही मेन चीज़ ये लोग दे रहे हैं आपको। एग्जीक्यूटिव समरी, ये तो अपने काम का नहीं है, ये हाइलाइट्स, बस सब कुछ ग्रो होना चाहिए। ये देखिए, ये जो डिक्लाइन हुआ ना, ये बेकार बात है, बहुत ज़्यादा बेकार बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है ये वाली। और एबिटा ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, मतलब इस बार अच्छा आने चाहिए, तो नहीं हो पाएगा, वही चीज़ है। और सेक्टर वाइज ट्रांसमिशन में ऑपरेशनल रेवेन्यू और डिस्ट्रीब्यूशन में भी रेवेन्यू बढ़ा है। पैड बहुत गिर गया है, वही चीज़ है यार, मज़ा नहीं आ रही, वो देख के मज़ा नहीं है इतनी खास। और दूसरी चीज़ है, आप हमेशा ही बोलते हो मैं खुद देख लीजिए, मैं तो सीधा आपको ले जाऊंगा डायरेक्ट, ये डेट प्रोफाइल रहने देते हैं, ऑपरेशनल हाइलाइट्स अगेन आएगी। मैं तो बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट मैं ले जा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, अपन चार्ट्स देखेंगे, चार्ट्स पे कुछ फाइंड आउट करेंगे टेक्निकल कुछ अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कि अभी बाय करना चाहिए, कहाँ बाय करना चाहिए, वो सब समझ में आ जाएगा अपन को लेवल्स। ठीक है, तो लेट्स गो टू चार्ट गाइस। तो गाइस अपन आ चुके हैं इसके चार्ट्स पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, पहले वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया बहुत टाइम, तो वही चीज़ है कि अभी एक ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये अगर 110 ब्रेक कर देता है, 110, ये लाइन को अभी इस यहाँ से 110 को, हाँ 11,010 को, 1110, हाँ 1110, 1110 को ब्रेक करता है यहाँ से, देन द ग्रोथ पॉसिबिलिटी स्टिल 1700। मैं तो ऐसे टारगेट डालूंगा 1700, अगर ये ब्रेकआउट करता है वो भी 1 ईयर में, ठीक है, अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देता है। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो आप इसका नीचे आप इसको बाय कर सकते हैं 940 टू 920 की रेंज में, आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका लगा सकते हैं आप 880 का, ठीक है, 880 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बाई इतने में कीजिए। और उसको आप टारगेट तो आराम से 1 ईयर का टारगेट तो मैंने आपको दे ही दिया, 1700 का टारगेट है भाई, 1700 का टारगेट है, जिसको खरीद वो खरीद ले, ठीक है, 1700 का टारगेट है, 1700 टारगेट, वन 1 ईयर का। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वही चीज़ है, ब्रेकआउट देना मेन चीज़ है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप ज़रूर कर दीजिए इन्वेस्ट, बहुत अच्छी कंपनी है वैसे तो, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्ट।